ये जो ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ये कौन है मित्र? मित्र जी, यही मेरा पिताश्री है मित्र जी। आहा, ये आपका पिताश्री है? हाँ मित्र जी। साक्षात आपका पिताश्री भगवान विष्णु की तरह लगता है। हाँ मित्र जी, हम पिताश्री के शरणों में दोनों मित्र प्रणाम करते हैं। क्यों नहीं मित्र जी, चलो चलो प्रणाम करते हैं। प्रणाम पिताजी। खुश रहो। भगवते वासुदेवाय प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। हाँ पिताजी, पता चला था मुझे कि तू शिकार के लिए जंगल गया था। हाँ पिताजी। तो ये लड़का तुम्हारे साथ में कौन है? पिताजी, ये मेरा मित्र है पिताजी। तुम्हारा मित्र? हाँ पिताजी। और ये मित्रता तुम कहाँ किया और कैसे किया? पिताजी, जब मैं जंगल शिकार खेलने के लिए गया, जंगल में एक बूढ़ा शेर गिर लिया। जब मैं बांध चला उस पे, मेरा बांध काम नहीं किया और बूढ़ा शेर मुझे खाने के लिए दौड़ा। मैं जोर से चिल्लाया, उसी वक्त उन भैया ने आके मेरा प्राण बचाया और दोस्ती लगा के अपना महल लेके आ गए पिताजी। देख लिया, तुम्हारी माँ तुम्हें लाख समझाया, फिर भी तू जंगल चला गया। जी पिताजी। देख लिया जंगल जाने का नतीजा क्या हुआ पुत्र? हाँ पिताजी। जंगल जाने के बाद ये काम नेकी का किया, जो ये लड़का तुम्हारे प्राण का रक्षा किया और तू इसके साथ में दोस्ती कर लिया। हाँ पिताजी। पुत्र, दोस्ती का रिश्ता इस संसार के सुनहरे पन्ने में लिखी गई है, जैसे कि कृष्ण और सुदामा की। दोस्ती का रिश्ता इस संसार में सभी रिश्ताओं से ऊंचा है पुत्र। अच्छा किया जो तू इसे अपने दरबार में ले आया। जाओ अपने मित्र को कहो और तुम दोनों मित्र एक साथ मिलकर के आओ और अपने पिता के गोद में बैठ जाओ। मित्र जी, चलो पिताजी के गोद में जाके बैठते हैं। नहीं मित्र, क्यों मित्र जी? नहीं मित्र, पिताजी के शरीर में राज सहित पोशाक पीताम्बरी पहना हुआ है और मेरे शरीर में मिट्टी और धूल है। मैं बैठने के लायक नहीं हूँ। नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो। हम जब तू मेरे पुत्र का मित्र है तो इसके साथ साथ तू भी मेरे पुत्र के समान हो, तो फिर मेरे गोद में बैठने में संकोच कैसा?
उखड़ गया रे चंडालिन, तू जही के तही रह गई। पहले मुझे ये बताइए, जब मैं आपको बोल गई थी आपके गोद में उत्तम कुमार के सिवा कोई लड़का नहीं बैठना चाहिए, ये हरामजादा ये कौन है? तो तुमको पूछना चाहिए महारानी कि ये लड़का कौन है। ठीक है बताइए कौन है। जानना चाहती है तो कान खोल करके सुन। उत्तम को मुझसे पूछे बगैर तू जंगल भेज दिया शिकार खेलने के लिए। हाँ मैं भेजी थी। जंगल में इसे जानवर घेर लिया था, इसे खाना चाहता था। क्या ये लड़का जंगल में ऊपर वाले का गुणगान कर रहा था। उत्तम कुमार को शेर से बचाया और बेटा उत्तम इसके साथ दोस्ती करके दरबार में लेके चला आया। और ये अगर 1 मिनट मेरे गोद में बैठ गया तो तुझे क्या हो गया? स्वामी जी, यही बात आपको मुझे पहले बता देना चाहिए कि उत्तम कुमार का दोस्त है। बताइए, तू 1 मिनट समय नहीं दिया और पहले मैं तुम्हें कैसे बता देता? तो स्वामी जी, मुझे आप जाने अनजाने में गलती हो गई है, तो आप ऐसा कीजिए, मुझे आप माफ कर दीजिए। महारानी, मुझसे माफी मांगने से क्या फायदा? तो किससे मांगे माफी? उस बच्चे को तू मेरे गोद से उठा करके नीचे फेंक दिया, बताओ उसके दिल में कितना बड़ा चोट आया होगा। सही कहते, कितना शरीफ लग रहा है। इसे खिलाओ पिलाओ, ये माँ का प्यार दो ताकि ये लड़का इन सब बातों को भूल जाए। ठीक है स्वामी जी, आप यहाँ से बाहर जाइए, मैं उत्तम के दोस्त को खिलाऊंगी पिलाऊंगी और प्यार सम्मान दुलार दूंगी। अपने मित्र का ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। उत्तम, हम अगर पहले मैं जानती कि ये तुम्हारा दोस्त है तो मैं इस बच्चे को फूलों की भी छड़ी नहीं मारती। आ जाएगा, डरो मत डरो मत, आजा। उत्तम बुलाएगा। ध्रुव नहीं मेरी माँ है। देखो ना कितना भोला लग रहा है, पूरा बिल्कुल शरीफ दिख रहा है। हाँ माँ। लेकिन ये सब लगता है साधु महात्मा है। हाँ माँ। उत्तम, आज पहली बार तुम्हारे दोस्त इतना बड़े महल में अपने दरबार में आए हैं। ऐसा करो, अपने दोस्त के लिए तुम जाओ यहाँ से महल और महल से गरम गरम नाश्ता लेके आओ। ठीक है माँ। बच्चे, भूख लगी है? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगा है, नहीं लगा है। मैं तो भगवान का भक्त हूँ। जब तक मैं भगवान का पूजा पाठ नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं जल ग्रहण नहीं करता हूँ। देखो, ये मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें अनजाने में पिटाई की हूँ, गुस्सा का हटा करके अब मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवा रही हूँ। मेरे हाथ से कुछ नाश्ता खा करके तब घर चल जाए। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो मित्र को भेज दीजिए नाश्ता लाने। खरे खरे मेरा मुंह क्या देख रहा है? यहाँ से जाओ महल और महल से जल्दी से नाश्ता लेके आओ। ठीक है माँ। जाओ।